भारतीय अशिया वाया दुबई यहाँ आती हैं और ये कहा जाता है कि जी अशिया कुछ और है, अंदर से सामान कुछ और निकलता है। सामान अक्सर निकलता है लग्जरी गुड आइटम्स जिनके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, शदीद कस्टम ड्यूटीज हैं, और कहा जाता है कि जी रॉ स्टील है, कोई मसला ही नहीं। निका ना सिर्फ उन भारतीय मसनूआत के ऊपर कस्टम या ड्यूटी आयद है, बल्कि उन मसनूआत की पाकिस्तान के अंदर बरामद यानी इम्पोर्ट पर भी पाबंदी आयद है। उसके बावजूद पहले एक तो इलीगल तरीके से बॉर्डर और मुख्तलिफ ज़रियों के ज़रिए से स्मगलिंग की जाती थी भारतीय मलबूसात और मेकअप के सामान और बाकी और चीज़ें। लेकिन अब कुछ कंपनी ने गुज़श्ता 2 से 3 सालों के दौरान एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ था कि भारतीय मलबूसात जो पाकिस्तान वो लाना चाह रहे थे, दुबई मंगवाई जाती थी, वहाँ से ऑर्डर करके पाकिस्तान लाया जाती थी, लेकिन उनके अंदर कस्टम हुकाम के साथ मिली भगत करते हुए उन कंटेनर्स के अंदर ये कहा जाता था कि इसके अंदर जो आखिरी 4 कंटेनर पकड़े गए कि स्क्रैप स्टील है इसके अंदर। और जब स्टील हो तो किसी भी एक कंटेनर को खोल के आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर स्क्रैप स्टील है या क्या है। लेकिन कस्टम के डिपार्टमेंट की चूंकि मिली भगत थी, उन्हें क्लियर कर दिया जाता था। 4 कंटेनर पकड़े गए जिसके अंदर करोड़ों रुपए मालियत की भारतीय मलबूसात थे, मेकअप का सामान था और दीगर अशिया थी जिनकी पाकिस्तान में इंपोर्ट पर भी पाबंदी आई है। अब किया क्या गया, उन 4 कंटेनर्स को क्लियर भी करवा लिया गया था सिर्फ 8,33,000 रुपए अदायगी के बाद वो क्लियर हो चुके थे और अब उनकी तरसील उनके मुल्क भर के उनको अंदर फरोख्त के लिए पेश कर दिया जाना था। चेक किया गया, कस्टम इंटेलिजेंस के जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये नेक्सस कैसे चल रहा है, तो चूंकि फेक डॉक्यूमेंट्स भी सारे केस के अंदर जमा करवाए गए थे, तो FBI की जानिब से UAE को खत लिखा गया और उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि ये जो कंटेनर है, ये शिपमेंट है, इसमें कौन सी मसनूआत यहाँ से उनकी शिपमेंट हो गई है। तो वहाँ से उन्होंने पोल खोल दिया। बड़ा क्विक रिप्लाई करते हैं आजकल, जब से JIT ने खतो खिताबत का सिलसिला शुरू किया है UAE के साथ, तो अब वहाँ से जवाब बड़ी जल्दी मौसूल होता है। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बता दिया, सब कुछ पूरा पोल खोल दिया। इन कंटेनर्स के अंदर भारतीय मलबूसात थी, भारतीय अशिया थी और उसके बाद इनके खिलाफ अब कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। 2.5 साल से ये सिलसिला जारी था। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। न सिर्फ इस कंपनी के खिलाफ बल्कि कस्टम के वो अफसरान जो इस काम में मुलव्विस थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो हमारे महासिल के अंदर, हमारे टैक्स और कलेक्शन के अंदर, कस्टम ड्यूटीज के अंदर हमें सालाना अरबों रुपए का नुकसान होता है, स्मगलिंग होती है, उस सिलसिले के अंदर कुछ कमी हो सके। फिर एट द एंड FBR कहता है जी हमसे तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, अचीव ही नहीं हुआ, गोल जो हम लोगों ने अहदाफ मुकर्रर किए थे वो अचीव ही नहीं हुए। लेकिन इतनी मासूमियत भी क्या राव साहब के पता ही नहीं है अंदर स्क्रैप स्टील है या लग्जरी आइटम्स है, और इतने सालों से ये काम हो रहा है किसी को मालूम नहीं पड़ा। और कस्टम हुकाम को कोई तो ऐसा मुखबिर होता है जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी बता देते हैं कि इस तरह का काम हो रहा है, यहाँ पकड़ लीजिए। 2.5 साल बाद याद है। मैं ये बिजनेस करता नहीं हूँ, मैं सारी जिंदगी जर्नलिज्म में किया है, लेकिन मुझे पता है ये इंडिया से किस तरह से सामान आता है सारा। हम पहले भी एक दफा डिस्कस करें, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि ये कोई बहुत ही ना तजर्बाकार था जो लेके आया। ये दुबई जब जाती हैं चीज़ें इंडिया की, वहाँ पे उसके टैग चेंज होते हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग चेंज होती है कि मेड इन इंडिया की बजाय वहाँ पे दूसरे मुल्कों का UAE या वॉट एवर बांग्लादेश को उन मुल्कों का नाम लिखा जाता है जो जिनके अलाव है पाकिस्तान में, कोई पाबंदी नहीं है उनके इम्पोर्ट करने में पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये बहुत ही कोई सादा आदमी था जिसने ये सारा काम किया। आप लगता है किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बड़ा कोई इसमें प्रैक्टिस है, ये बड़ी प्रैक्टिस है बड़ी। इंडिया में बहुत सी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज हैं कपड़ों के खास तौर पे, गारमेंट्स की खास तौर पे, जो पाकिस्तान वो कहती है कि रीजन में अगर आपने लेना है, पाकिस्तान में अगर फ्रेंचाइज आप ले रहे हैं तो आप इंडिया से मंगवा लें। इंडिया का टैग यहाँ आ नहीं सकता। उसका फिर तरीकाकार उन्होंने यही ढूंढा हुआ है कि वो दुबई लेके जाते हैं, वहाँ पे उसके टैग चेंज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टैग, क्योंकि इंडिया नहीं चेंज करता, तो नए टैग लगते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पे आता है। तो ये एक बड़े अरसे से चल रहा है, ये आज का सिलसिला नहीं है। स्मगलिंग भी थोड़ी लागत का सामना करना बर्दाश्त करनी पड़ती है, लागत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली वो कंपनसेट करते हैं। फ्रेंचाइज जो दे रहे हैं आगे ट्रांसफर कर देते होंगे यकीनन। ऑब्वियसली आपने और मैंने पे करना ना एट द एंड ऑफ द डे। जो गवर्नमेंट हमारे साथ करती है वही ये ताजर जो है वो भी यही हमारे साथ करते हैं। दूसरी बात ये कि FBR को जो है ना ये कार्रवाई है बुनियादी तौर पर जो होती है ना, पुलिस वाले अचानक आप देखेंगे नाका लगा लेंगे। यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने पिछले दिनों नंबर प्लेटों के ऊपर क्या हंगामा बर्पा किया होता, अब क्या हो रहा है वहाँ पे? कुछ भी नहीं हो रहा। इसी तरह से बूट लेगर्स के खिलाफ एक एक्शन होता है 4 दिन, उसके बाद फिर पूरा साल खामोशी हो जाती है। तो ये कार्रवाई है, इसमें खामोशी नहीं होनी 8 लाख ड्यूटी के ऊपर कार्रवाई डाल दी। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, इतना जरूर है कि इस पे खामोशी नहीं होनी चाहिए। एक काम जो हो रहा है इलीगल तरीके से हो रहा है और इलीगल काम हो रहा है उसको पकड़ना जरूर चाहिए। इतने आसानी से कोई झूठ बोले पाकिस्तान के इदारों से और बाहर निकल जाए किसी भी तरीके से, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रेक